हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन। लास्ट लेक्चर जो हमारा कोरिलेशन का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने बात की थी अबाउट द बेसिक्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मीनिंग, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या, कोरिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कोरिलेशन की कितनी डिग्रीज एक्चुअली होती है, कोरिलेशन कैलकुलेट करने की डिफरेंट मेथड्स कौन कौन सी होती है। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे हमारी फर्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कोरिलेशन। मैं एक्सप्रेशन ऑफ कोरिलेशन बोल रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन नहीं। फर्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कोरिलेशन, दैट इज स्कैटर डायग्राम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील करूंगा कि अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है स्कैटर डायग्राम। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन बताई थी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और मैंने क्या कहा था, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। और उसमें मैंने सबसे फर्स्ट मेथड बताई थी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। बिसाइड्स एक होती है कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड, लैग एंड लीड। ऐसे बहुत सारी अलग अलग मेथड्स हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कैलकुलेशन करके हमको देती है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मींस डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। फाइन, ये हमारी सारी मेथड्स हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करती है। बट जो मेथड अभी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इट एक्चुअली एक्सप्रेसेस और रिप्रेजेंट्स द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल सीरीज। ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं करती, ये सिर्फ ये बताएगी कि आपकी जो दो वेरिएबल सीरीज है उसमें कोरिलेशन है तो कौन सा है, ठीक है, और किस लेवल के ऊपर है। सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया, एक जनरल आइडिया आपको दे देगी। वो इसलिए क्योंकि ये कोई अरिथमेटिकल मेथड नहीं है, ये अपने आप में एक ग्राफिकल मेथड है। तो स्कैटर डायग्राम इटसेल्फ इज अ ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट और टू एक्सप्रेस द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल सीरीज। दो वेरिएबल सीरीज हैं, हमें उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है जिससे हमें यह पता लगे कि क्या इन दोनों सीरीज में कोरिलेशन है। पहली बात तो ये, और अगर है तो उसकी एक्चुअली उसमें डिग्री का एक जनरल आइडिया हमको लग जाए। एग्जैक्ट डिग्री तो हमको नहीं मालूम पड़ेगी, बट हमको एक जनरल आइडिया एक्चुअली उससे लग जाए। तो पहली बात, यहां पर हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इट इज जस्ट अ ग्राफिकल मेथड। ये एक अपने आप में ग्राफिकल मेथड है, कोई अरिथमेटिकल मेथड या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला से ये मेथड एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं हुई, ठीक है। अब देखिए, नेचुरली जब स्कैटर डायग्राम में ग्राफिकल मेथड है तो ये बनेगी किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, है ना, ठीक है। और ग्राफ के अंदर हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, फर्स्ट इज वाई एक्सिस एंड सेकंड इज एक्स एक्सिस। ये जीरो एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारी दो एक्सिस है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताऊं। देखिए, व्हेनेवर x इंक्रीजेस मूवमेंट शुड बी टुवर्ड्स राइट। यहां पर x का इंक्रीमेंट अगर होता है तो मूवमेंट राइटवर्ड होता है, ठीक है। और अगर y इंक्रीज होगा तो मूवमेंट विल बी अपवर्ड, मूवमेंट अपवर्ड होगा। इन द सेम वे, इफ x decreases the movement will be towards left and if y decreases movement will be to downwards, ठीक है। तो ये तो हमें एक जनरल सा आइडिया और सिंपल सा बेसिक सा फंडा है जो हम सबको ग्राफ बनाने वालों को पता होता है कि x बढ़ा तो राइटवर्ड शिफ्ट, y बढ़ा तो अपवर्ड शिफ्ट, x कम तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, y कम तो डाउनवर्ड शिफ्ट। ये हमारे पास आया, ठीक, फाइन। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास दो एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि कोरिलेशन इज अ स्टडी ऑफ बाइवेरिएट डेटा। कोरिलेशन अपने आप में बाइवेरिएट डेटा की स्टडी, और बाइवेरिएट डेटा के अंदर क्या होता है, दो सीरीज के बीच में रिलेशनशिप बताई जाती है, दो वेरिएबल सीरीज के बीच की रिलेशनशिप x एंड y, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स, और ये दो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये प्राइस और डिमांड भी हो सकता है, और ये डिमांड और प्राइस भी हो सकता है। आप बोलोगे सर फर्क क्या पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। प्राइस और डिमांड और प्राइस में बहुत फर्क है। एक नेगेटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट करता है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात,
यहां पर जो एक्स सीरीज है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वाई जो है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। मींस अगर मैंने प्राइस और डिमांड लिखा तो यहां पर प्राइस विल बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड विल बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस। डिमांड जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस केस में डिमांड विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिमांड इंडिपेंडेंट है और प्राइस डिपेंडेंट है। ठीक है, हम यहां पर देखेंगे कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज होती है। फाइन। और इस केस में देखेंगे कि डिमांड के चेंज होने से प्राइस के अंदर क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस, क्या तब्दीली एक्चुअली आती है। फाइन। तो ये हमारा बाय वेरिएट डेटा। और जब दो वेरिएबल सीरीज है तो हमारे पास ग्राफ के अंदर भी दो एक्सेस एक्चुअली होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, सेकंड वन इज वाई एक्सिस। तो आपको पहला काम ये करना है कि सबसे पहले तो एक्स और वाई एक्सिस आप देख लें। एक्स एक्सिस की वैल्यूज जो है वो हम एक्स के ऊपर रख देंगे, वाई एक्सिस की वैल्यूज वाई के ऊपर पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं ज्यादा वो नहीं करता कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वैल्यूज, और इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, सेम स्केल होगी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है क्योंकि वैल्यूज वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। ठीक है, मैं इसको 5 10 15 भी कर सकता हूँ और जैसी स्केल जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो अकॉर्डिंगली हम उसकी स्केल को डिफाइन कर लेंगे। ओके फाइन। चलिए, तो अब अगर x इंक्रीज हुआ राइटवर्ड शिफ्ट, y इंक्रीज हुआ तो अपवर्ड शिफ्ट। ठीक। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन बताई थी और उस डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन के अंदर हमने पहली तो परफेक्ट डिग्री देखी थी। ठीक है, परफेक्ट डिग्री। और इस परफेक्ट के अंदर एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज व्हाट? परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, और इसका फंडा मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था। परफेक्ट पॉजिटिव का मीनिंग होता है देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स सीरीज। ठीक है, दोनों वेरिएबल सीरीज के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होगी। लीनियर रिलेशनशिप का मीनिंग होगा कि जितने परसेंट से एक्स चेंज होगा, जितने प्रोपोर्शन से एक्स चेंज होगा, सेम प्रोपोर्शन से वाई विल आल्सो चेंज। अगर x 2% से चेंज हुआ तो y विल आल्सो चेंजेस बाय 2% इटसेल्फ। x अगर 0.5% से हिला तो y भी 0.5% से हिल जाएगा। उसमें परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, अगर दोनों इंक्रीज होंगे सेम प्रोपोर्शन से तो ये परफेक्ट पॉजिटिव है, और एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज होगा लेकिन सेम प्रोपोर्शन से तो ये हमारा परफेक्ट नेगेटिव होगा। ये हमारा क्या कहलाता है? इसमें लीनियर। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सप्रेस होता है? ये बेसिकली इस तरह से एक्सप्रेस होगा। ठीक है, मींस हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी 45 डिग्री की। अगर ऐसी लाइन हमारी बन जाए तो इट विल बी अवर व्हाट? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे जैसे x इंक्रीज होता जा रहा है अकॉर्डिंगली y इज आल्सो इंक्रीजिंग। x, ये x बढ़ा राइटवर्ड शिफ्ट तो y बढ़ गया अपवर्ड शिफ्ट, फिर x बढ़ा राइटवर्ड शिफ्ट, फिर y बढ़ा अपवर्ड शिफ्ट। तो ये क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मींस अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, फाइन। तो ये परफेक्ट पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड इसी के ऑपोजिट अगर मैं चलता हूं तो मेरे पास ये मेरा दिस इज माय पॉइंट ऑफ ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, अगर बाय चांस वैल्यू a से आ जाए, ठीक है, ये मेरा ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये जैसे दिखे ये वैल्यू। उसके बाद फिर ये और ये आ जाए। नाउ दिस इज व्हाट? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप। देखिए, परफेक्ट बोल रहा है मींस दोनों में चेंज होने का प्रोपोर्शन सेम है। हाँ, ये बात अलग है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर y हमारा हाईएस्ट था और x लीस्ट था। उसके बाद जैसे ही हम x का इंक्रीमेंट हुआ तो यहां पर हमारा y डिक्रीज हो गया और x इंक्रीज हो गया। अगेन क्या हो गया? y डिक्रीज x इंक्रीज, y डिक्रीज x इंक्रीज, y डिक्रीज और x इंक्रीज। और यहां पर कैसा था? दोनों इंक्रीज हो रहा था, x इंक्रीज y इंक्रीज, x इंक्रीज y इंक्रीज, x इंक्रीज और y। तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन था और ये परफेक्ट नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे मालूम पड़ा? बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। नेगेटिव कैसे मालूम पड़ा? बोथ आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक कम हो रहा है तो एक हमारा अल्टीमेटली बढ़ रहा है।
तो ये और परफेक्ट कैसे मालूम पड़ा कि लीनियर ट्रेंड है, मींस दोनों के बीच में प्रोपोर्शन सेम है और एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसका 45 डिग्री का एंगल एक्चुअली क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का एक्सप्रेशन स्कैटर डायग्राम में कैसे होता है ये मैंने आपको बताया। अब देखिए हम और डिग्रीज के ऊपर बात करते हैं। अब ये जो दूसरी बाकी जो डिग्रीज होंगी वो इन्हीं की बेसिस के ऊपर होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये एक ग्राफ बनाता हूं एक्स और वाई और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब मान लीजिए ये मेरी लाइन है, ठीक है, ये किसकी लाइन है, ये परफेक्ट पॉजिटिव की, ठीक फाइन, ये मेरी लाइन है, ये तो मैंने बनाई, ठीक है, मेरे समझ के लिए। अब जो मेरा एक्चुअल डेटा है वो इस लाइन के बहुत पास में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा एक्चुअल डेटा अगर ये इस लाइन के बहुत पास में चल रहा है मींस उनमें वेरिएशन नहीं है और रिलेशनशिप जो है वो नियर टू द लीनियर, एग्जैक्टली लीनियर नहीं, तो दिस विल बी कॉल्ड एज हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, और हायर डिग्री क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्कैटर्ड नहीं है, डेटा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है। हाँ लेकिन कभी इस तरह से बन जाए, ये ऐसे, ये मान लीजिए मेरी लाइन है परफेक्ट की और मेरा डेटा जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन ऐसे दूर दूर आ जाए, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है हमारी 45 डिग्री की लाइन के बहुत क्लोज है जितनी भी डेटा, जो भी हमारे डॉट्स है, तो ये मेरा परफेक्ट हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा और ये कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, लोअर डिग्री। अच्छा, और दूर जाएगा तो उसकी डिग्री और कंपैरेटिवली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये हो गया मेरा हायर डिग्री, और कौन सा दिख रहा है, हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड दिस विल बी द लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्यों, बिकॉज बोथ द वेरिएबल्स आर इंक्रीजिंग, और यहां पर इस 45 डिग्री की लाइन के बिल्कुल पास पास है, बहुत क्लोज है, और यहां पर उनसे कंपैरेटिवली बहुत दूर है। फाइन, तो ये एक हो गया हमारा परफेक्ट पॉजिटिव, एक हो गया परफेक्ट नेगेटिव, हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी पे अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो ये तो अंडरस्टूड है, हम इसी से समझ सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसके अंदर हमारा मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है एंड दिस वन इज y एक्सिस, ये मेरी 45 डिग्री की लाइन है, ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। बस अब आपको अगर इसके बहुत क्लोज डेटा आपका जा रहा है तो ये डेटा इसके अगर बहुत क्लोज है, ठीक है, तो ये हायर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन होगा, हायर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक। और अगर इसमें डेटा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, दूर दूर है, तो वो लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। 45 डिग्री की लाइन है और डेटा अगर इतनी जैसे दूर है ये कंपैरेटिवली इसके, तो दिस विल बी कॉल्ड एज लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। लीजिए साहब, ये हुआ लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, यहां पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। पैटर्न कैसे क्रिएट हो रहा है कि जो हमारा डेटा है वो इस 45 डिग्री की लाइन के आसपास है। हाँ, ये बात अलग है, यहाँ बहुत क्लोज है और यहाँ कंपैरेटिवली दूर है, इसलिए यहाँ हायर डिग्री क्रिएट की और यहाँ कंपैरेटिवली लोअर डिग्री क्रिएट की। लेकिन डेटा का एक पैटर्न है, अगर बाय चांस डेटा में पैटर्न क्रिएट नहीं होता तो उस कंडीशन में देयर विल बी नो कोरिलेशन। उसमें क्या मान लिया जाएगा कि इनमें कोई कोरिलेशन एक्चुअली नहीं है। देखिए कोई भी पैटर्न अगर नहीं बनता, या तो डेटा इस तरह से कुछ भी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये डेटा क्या कर रहा है आपको, ये डेटा के अंदर कोई भी एक पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा, बिसाइड्स इसके अंदर कभी ऐसा कुछ बन जाइए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल आल्सो बी कॉल्ड एज नो कोरिलेशन। इसमें कोई कोरिलेशन बेसिकली नहीं है, ठीक। या हम उसको अगर ऐसा बनाना चाहें तो कभी ऐसा बन जाए ये, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा नो कोरिलेशन। उसके अलावा कुछ और इस तरह से बन जाए इसमें कि ये डेटा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा नो कोरिलेशन। मींस आपको जो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन देखना है तो वो लीनियर की लाइन देखकर चले, और डेटा अगर उस लीनियर की लाइन के आसपास है तो मींस वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन का क्रिएशन कर रहा है ना। फिर वो हायर डिग्री भी हो सकता है या लोअर डिग्री भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर। और अगर कोई ऐसा ट्रेंड का सेटिंग नहीं हो पा रही तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नो कोरिलेशन।
तो स्कैटर डायग्राम मैंने अभी आपसे कहा कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डिग्री कैलकुलेट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफिकल मेथड है। फिर भी हम इसमें क्या क्या मालूम कर सकते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव, हायर डिग्री ऑफ नेगेटिव, लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव एंड लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव प्लस नो कोरिलेशन। फाइन, तो ये हमारा एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था थ्रू ग्राफिकल मेथड, जिसको हमने स्कैटर डायग्राम बोला। आई होप आपको ये कांसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में या किसी और टॉपिक के अंदर अगर कोई डाउट या क्वेरी है या आपका कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर उस पर रिप्लाई करने का आपको ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा और नॉलेजेबल लगा तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।